वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय हृदये लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान के ध्यान का स्वरूप व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि पीछे भगवान ने भक्ति मार्ग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा कि साधक एकमात्र मेरे स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तो वह अपने को ही नहीं सारे संसार को पवित्र कर देता है। इसी पर जो है उद्धव जी ने प्रश्न किया था। प्रश्न के अवान्तर तीन प्रकार हैं। एक तो ध्यान का प्रकार, ढंग, तरीका और ध्येय स्वरूप के विशेषण कौन कौन से, और फिर अंतिम में ध्येय स्वरूप कैसा है भगवान। अवान्तर तीन प्रश्न किए गए। आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान के इस प्रसंग के संबंध में इसकी भूमिका थोड़ा हमको विचार कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत समग्र साध्य साधन का स्वरूप वैदिक प्रक्रिया के अनुसार निरूपण किया गया है। वेदों में जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीन कांड हैं, तो उपासना कांड का जो वेद है वहाँ तो भगवान के उपास्य स्वरूप का निरूपण वर्णन है ही। ज्ञान कांड में भी भगवान की उपासना रूप ध्यान का वर्णन किया गया है उपनिषदों में। ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि किस किस प्रकार की उपासनाएं ज्ञान कांड में जिनकी स्थापना की गई है। तो उससे यहाँ जो भगवान के द्वारा ध्यान का स्वरूप वर्णन किया जा रहा है, तालमेल कैसा है। एक तो पहली बात देखिए यह है कि भगवान का जो ध्येय स्वरूप है, जैसा मूल में कल आया, भगवान की चार भुजाएं हैं, ऐसा सुंदर विग्रह, मकराकृत कुंडल है, ये सब वर्णन आया है। तो यहाँ देखना यह है कि भगवान का
पुरुष स्वरूप विग्रह, तो पुरुष स्वरूप में भगवान का ध्येय स्वरूप यहां स्थापित किया गया है। इसमें वैदिक मूल क्या है? वैदिक मूल यह है कि देखिए, भगवान ने जो जीवों पर अनुग्रह करने के लिए समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, प्रकट किया है, बनाया है माया से। यह समग्र विश्व ब्रह्मांड पुरुषाकृति के रूप में वर्णन है वेदों में। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये जो पुरुषोक्त का प्रकरण है, समग्र विराट स्वरूप भगवान का विराट पुरुषाकार है, इस रूप में वहां प्रतिपादन किया गया है। और यहाँ श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए जब साधना के मार्ग का विश्लेषण किया है, तो वहां समाधि तक निरूपण करने के बाद फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, ध्येयाकार भगवान में स्थिति प्राप्त करनी है, यही चरम पुरुषार्थ है। यदि बार बार ध्येय भगवान में मन हट जाए तो फिर उसको संभाल करके फिर भगवान में लगाओ। ध्यान जब ठीक हो जाएगा तब समाधि लगेगी, किंतु ऐसा कई बार प्रयत्न करने पर भी ध्यान ठीक हो नहीं पाता। तो इसलिए ध्यान को ठीक करने के लिए धारणा ठीक करनी चाहिए। तो धारणा को ठीक करने से ध्यान ठीक हो जाएगा। धारणा ध्यान समाधि तो क्रम है। तो महाराज ने प्रश्न किया, क्यों? क्योंकि यह कठिनाई तो साधना के मार्ग में सभी साधकों की है। भगवान का ध्यान तो हम सब चाहते हैं कि अच्छी प्रकार से लग जाए, लेकिन नहीं लगता। इसलिए तुरंत महाराज ने एक प्रश्न कर दिया कि अच्छा, धारणा के ठीक होने पर ध्यान ठीक हो सकता है, तो धारणा कैसे की जाए? कीदृशी धारणा ब्रह्मण? वहां पर भी अवान्तर तीव्र प्रश्न है। उसके उत्तर में भगवान सुखदेव जी जो निरूपण करते हैं, तो वहां क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, संसारी जीव केवल मात्र अपने को और संसार को देखता रहता है। भगवान के संबंध में विश्वास करता भी है तो हाँ, भगवान कोई है, चाहे सातवें आसमान में हो या वेद शास्त्र में सुना गया है। भगवान के संबंध में जानता नहीं। अपने बारे में जितनी समझ है वह, और संसार के बारे में समझ, वह समझ ही मूर्खता पूर्ण है। इसीलिए उसकी धारणा जो है विपरीत स्थान पर लगी हुई है। उसी को तो शुद्ध करना है, उल्टी पुल्टी धारणा को ही शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए भगवान सुखदेव जी वहां वर्ण निरूपण करते हैं। कहते हैं कि देखो, ये सारा विराट जगत प्रपंच जो है, ये तो भगवान का ही विग्रह है। इसको भगवत विग्रह के रूप में धारणा बनाओ। पाताल में तस्य ही पादमूलम, यहां से आरंभ होकर के 14 भुवन भगवान के तत्त
चरण तलवे से लेकर के मूर्धा तक, और केवल ऊपरी ही नहीं, सृष्टि के भीतर देवता, असुर, नदियां, पहाड़, जंगल, वनस्पतियां, इन सबों को निरूपण भगवान सुखदेव जी भगवत विग्रह के अंदर सबका निरूपण करते हैं। नदियां ये हैं, वनस्पतियां ये हैं, सारा आप लोग सब जानते हैं, वर्णन किया गया है। मन स्पष्टतः सारी सृष्टि भगवत आकार है, भगवत स्वरूप है। यथार्थ असल में वैदिक दर्शन तो यही है, और इसलिए देखिए भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए अपना स्वरूप जो प्रकट किया वह भी पुरुषाकार ही प्रकट किया। और देखिए वेद जो है, वेद में कहा गया है द्वादशांगो ही पुरुषः, परमात्मा पुरुष के 12 अंग है, 12 अंग है। उन्हें 12 अंगों को श्रीमद् भागवत को भगवान के विग्रह के रूप में स्थापित करके आचार्य लोग जो हैं 12 स्कंधों को भगवान के 12 अंग के रूप में निरूपण करते हैं। इसलिए ध्येय भगवान का स्वरूप तो पुरुषाकार ही है। इसलिए भगवान यहाँ जो उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर दे करके है ना ध्येय का निरूपण कर रहे हैं, यह वैदिक निरूपण है, और वेद ही यथार्थ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाला है, और दूसरा कोई उपाय जानने का नहीं है। इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये काल्पनिक वर्णन है। उच्च कोटि के साधन का विषय जो है यथार्थ होता है। उपनिषदों में प्रतीकोपासनाओं का भी उल्लेख है। प्रतीकोपासनाएं जो है मन को सबल बनाने के लिए, भाष्यकार ने अपने भाष्य में बताया है, ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा की गई, जिससे कि वह उत्तरोत्तर है ना अपने चित्त मन को उत्कर्ष की ओर ले जा करके तब यथार्थ स्वरूप में उसका प्रवेश संभव हो। तो ऐसी उपासनाओं का भी वर्णन है। किंतु अंतिम उपासना जो है ध्येयाकार चित्त को बनाने वाली, वहां तो बिल्कुल यथार्थ, वेदांत दर्शन का मतलब है यथार्थ दर्शन, सम्यक दृष्टि दर्शनम। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति 2 तरह से की जाती है, तो यहाँ पर मूलभूत मुख्य अर्थ है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने जो वस्तु जैसी है उसी रूप में दिख जाए। तो यह सारा विश्व ब्रह्मांड जब ब्रह्मस्वरूप है, भगवत स्वरूप है, तो इसी रूप में दिखने का नाम है दर्शन। सम्यक दृष्टि ही वही दर्शन है, वही भगवान का ध्येयाकार ध्येय स्वरूप है। इसलिए उसी ध्येय स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही जीव का कल्याण संभव है। कल्पनावाद के आधार पर मनगढ़ंत ध्यान चिंतन के द्वारा कोई चाहे कि हम परम से प्राप्त कर लेंगे, ये कभी भूल करके भी संभव नहीं है। इसलिए सारा जो वर्णन यहाँ पर है ये परम उत्कृष्ट साधन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आप देखिए क्रमशः भगवान ने कितना अनुग्रह करके, जैसे कोई माता पिता अपने शिशु के कल्याण के लिए उसको मार्ग बता रहे हैं, अत्यंत करुणार्द्र होकर, ऐसे भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। और बताया पहले यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम जो है मनोनिग्रह का मौलिक साधन है, वैदिक
और प्राणायाम से मनोनिग्रह हो जाने के बाद तब समस्त इंद्रियों का निग्रह होता है। प्रत्याहार तक बहिरंग साधना चलती है। इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग है। तो भगवान ने जो है पहले हृदय आकाश में हृदय कमल, हृदय पुंडरीक, उसकी आकृति का निरूपण किया, वर्णन किया। देखो ऐसा क्यों किया? असल में पीछे भी आ चुका है कि भगवान वाणी के रूप में, जहां उद्धव जी का प्रश्न था ना अभी 12वें अध्याय में, कि पहले तो भगवान ने बताया कि अपने वर्णाश्रम धर्म और मेरे द्वारा कहे गए धर्मों का पालन करो, और फिर सत्संग और भक्ति मार्ग की महिमा बताते बताते भगवान कहने लगे कि तुम सब प्रवृत्ति निवृत्ति विधि निषेध का चिंतन छोड़ करके एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। तो इस पर उद्धव जी को शंका हो गई, प्रश्न कर दिया कि आपने पहले तो ये कहा और फिर ये कहा कि सारे साधनों का त्याग कर दो। इसके उत्तर में भगवान ने 8 श्लोकों में सारा वेदार्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया और अंत में कहा है इस तरह से जो जानता है वेद का वेदता है। तो वहां भगवान ने क्या बताया है? वहां मूलभूत बात जो है ये है, कहते हैं कि देखो जिन भगवान को प्राप्त करना है वो कोई बहुत दूर, कोई परोक्ष नहीं है, वे तो प्रत्यक्ष ही हैं। उनको प्रत्यक्ष देखे बिना उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तुम उनको जो है परोक्ष है, बहुत दूर यही कल्पना किए बैठे रहोगे, उपद्रव में लगे रहोगे, सारे साधन उपद्रव ही तो सिद्ध होंगे और क्या होगा? सब उपद्रव। कहते हैं कि वे भगवान तो प्राणी मात्र के भीतर जीव के रूप में वही तो प्रविष्ट है। विवरत प्रसूति ही यहां से आरंभ किया और फिर भगवान जो है मूलाधार से वाणी के रूप में प्रविष्ट हुए, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में प्रविष्ट होकर के फिर वे ही भगवान वाक रूप में प्रविष्ट होकर के वे सारी ज्ञान इंद्रियां, सारी कर्म इंद्रियां, समग्र अंतःकरण के रूप में भी वे ही विभक्त हो गए और बाह्य जगत में इंद्रियों के द्वारा गृह्यमाण विषयों के रूप में भगवान विभक्त हो गए, विलसित होने लगे। यह सारा विश्व ब्रह्मांड अस्वस्थ वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी रहने वाले हैं, जीव और ईश्वर। ये सब वर्णन किया और वर्णन करके कहा कि इस रूप में वैदिक सिद्धांत को जान लेने के बाद तो शस्त्र का त्याग कर दो, है ना? क्या करके त्याग कर दो? ज्ञान रूपी खड्ग को, है ना, उपासना और गुरु सेवा सुभा के द्वारा तीक्ष्ण बना करके इस वृक्ष को काट डालो और तेजास्त्र मास्त्र शास्त्र का त्याग कर दो, ऐसा बताया। तो इस तरह से बता करके भगवान ने जैसा वहां निरूपण किया उसी दिशा का यहाँ ये ध्यान का वर्णन है कि मैंने हृदयाकाश में जो कुंडली कमल है, जो अभी नीचे की ओर उसका मुख है, उसका नाल ऊपर है, उसका ध्यान करना है। साधन करते 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 जो है उसका मुख ऊपर को हो गया, उसे कमल मुकुलित, कमल पुष्प विकसित हो गया। उसमें जो कर्णिका है उसके मध्य में वह ध्येय भगवान का निवास स्थान, गद्दी कहिए उसको। भगवान जैसे
जैसे पुराने वर्णन है कि भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, वैसे भगवान हमारे भीतर हृदय कमल में कर्णिका रूपी गद्दी पर विराजमान होते हैं, वही ध्यान करना है। फिर जो है उस गद्दी कर्णिका को सूर्य, सोम और अग्नि के द्वारा न्यास करके उसको देखिए, तेजोमय न्यास जो है सूर्य और चंद्र का अर्थ तो यह है कि प्राणायाम के द्वारा सूर्य नादि, चंद्र नादि, इड़ा और पिंगला है ना, उन्हें से प्राणवायु का शोधन करके मार्ग शोधन किया गया है। और अग्नि स्वरूप जो है ना, तेजोमय अग्नि स्वरूप जो है उस तत्व की परम विशुद्धि, निर्मलता का प्रतीक। ऐसे निर्मल हृदय कमल की कर्णिका गद्दी में भगवान का ध्यान बताया गया है। तो टीका तो रह गई थी शायद, कहाँ से 37 से रह गई थी ना, 37 में टीका में कहते हैं निषेध चिंतित सविशेषण ध्यान माह। देखिए, यादश का उत्तर हो गया, अब सविशेषण ध्यान, इसके बाद फिर स्वरूपभूत ध्यान, 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। सविशेषण ध्यान माह, विशेषण से संयुक्त विशिष्ट ध्यान पहले भगवान का बताने जा रहे हैं। बंध मध्य षड्भी 6 पद्यों के द्वारा अग्नि के मध्य में, अग्नि के मध्य में देखिए, अग्नि तो ऐसा तत्व है कि सारी वस्तुएं उसमें भस्म हो जाती हैं, किंतु जब सारा सब कुछ भस्म हो जाएगा, वही स्थान भगवान के प्रकट होने का रहेगा। सब कुछ संसार का विलास भस्म होने के बाद ही तो भगवान का दर्शन होता है। इस दृष्टि से जो है बंधी का न्यास किया गया है। ध्यान मंगलम, ध्यानस्य शुभम विषयम, ध्यान का मंगल माने शुभ विषय भगवान का ध्यान ऐसा करे। आज इसके बाद मूल तो हो गया था समम प्रशांतम सुमुखम आदि का टीका चल रहा है। समम अनुरूपा वैवम, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान कैसा हो रहा है, भगवान के समग्र विग्रह के जितने अवयव हैं सब बिल्कुल अवयव हैं, छोटा बड़ा या इधर उधर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसी रूप में उसको प्रकट देखना, इस रूप में समम अनुरूपा वैवम दीर्घास 4 भुजा यस्मिंस्तत्, दीर्घ और अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं हैं भगवान के विग्रह में, ध्येय के स्वरूप में। तत् सुचारू और अत्यंत रमणीय भगवान का विग्रह है। फिर कहते हैं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन मकर कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम। मूल हो चुका था, माने भगवान के उक्त विग्रह में जो कर्ण है वो समान है, एक आकृति है ना, विन्यस्त है, और उनमें स्फुरित होते हुए मकराकृति कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। भगवान का है ना स्वर्ण के समान पीत वस्त्र है, बादल के समान श्यामल है ना वर्ण है, घन श्यामम। भगवान के वक्षस्थल में दाएं बाएं श्री वत्स का चिन्ह दाहिनी ओर और श्री लक्ष्मी जी का बाईं ओर। श्री वत्स और श्री लक्ष्मी जी दोनों का निकेतन माने भगवान का वक्षस्थल दोनों का निवास है, दाएं बाएं भाग। टीका में कहते हैं समानयोग कर्णयोर विन्यस्ते स्फूर्ति मकराकारे कुंडले। समान भगवान के दोनों कर्ण हैं
उनमें स्फुरित होते हुए मकराकार कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। ऐसा भगवान का विग्रह। श्रीवत्स श्रीयोर निकेतनम बक्षसी, श्री वत्स का और श्री लक्ष्मी जी का निकेतन भगवान का वक्षस्थल बना हुआ है। दक्षिण वामतः, दक्षिण भाग में श्री वत्स का और वाम भाग में श्री जी का। ताभ्याम युक्त नित्यर्थ माने श्री वत्स और श्री लक्ष्मी जी के निवास से युक्त भगवान का वक्षस्थल है। और शंख चक्र गदा पद्म गणमाला विभूषितम नूपुरैर्बिलसत्पादम कौस्तुभ प्रभयाजितम। शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के चारों भुजाओं में ये चार है ना आयुध। और भगवान के वक्षस्थल में बनमाला विभूषित हो रही है। भगवान के चरणों में नूपुर झंकार कर रहे हैं, है ना। नूपुरों के द्वारा भगवान के चरण कमल जो है सुशोभित हो रहे हैं, दिव्य मंगलमय। और भगवान का सारा विग्रह कौस्तुभ मणि की प्रभा से चमक रहा, दम 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 करके चमक रहा है। पुनः कहते हैं दिनत्क्रीट कटक कट सूत्रांग गदायुधम न आंगदायुतम सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखी क्षणम। प्रकाशमान मुकुट, स्वर्ण की कटी करधनी कटी सूत्र, अंगद बाजूबंद, इससे भगवान का विग्रह युक्त है। और सर्वांग सुंदरम, तथा भगवान के मंगल में विग्रह के अंगों का विन्यास भगवान के दिव्य वस्त्राभूषण अलंकार इससे अलंकृत है ना। सर्वांग, सब प्रकार के अंग जो है अत्यंत सुंदर, इतने सुंदर कि हृदयम माने हृदयाकर्षकम, जो कोई भी भगवान का दर्शन करेगा वह खिंच जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और एक विशेषता और कह रहे हैं, प्रसाद सुमुखी क्षण। भगवान का मुखारविंद कैसा है? देखो, भगवान के मुखारविंद को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान बड़े प्रसन्न है। प्रसन्न होकर के भक्तों की ओर देख रहे हैं, है ना। प्रसन्नता के कारण मुखारविंद में सौंदर्य बढ़ जाता है और नेत्रों में भी सौंदर्य बढ़ जाता है। तो भगवान का प्रसन्नता से ओतप्रोत सुंदर मुखारविंद और नेत्र इससे संपन्न है। जो कोई भी देखता है वह आकर्षित होकर के भगवान मेरी ओर बड़ी प्रेम से देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करने लगता है। प्रत्येक जो भी भगवान का दर्शन करेगा सबको यही लगेगा कि भगवान मेरी ओर बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के देख रहे हैं, तो अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है। द्विमद भी किरीटाद भी तेजो मैं किरीट कुंडल आदिकों से, मुकुट आदिकों से सुशोभित है भगवान का विग्रह। आसमंतान युतम अलंकृतम, ऊपर से लेकर के नीचे तक शोभाधायक अलंकारों से अलंकृत है विग्रह। और सबसे बड़ी बात और क्या है? प्रसादेन शोभनम मुखम ईक्षणम च यस्मिन, है ना। जीवों के प्रति प्रसन्नता से ओतप्रोत होने के कारण भगवान का मुखारविंद बड़ी शोभा से ओतप्रोत है। और ईक्षण माने भगवान की दृष्टि भी, मुख और दृष्टि दोनों से पता चलता है कि भगवान प्रसन्न है। ये नहीं कि नाराज है,
ऐसा भगवान का ध्यान करना है। फिर कहते हैं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् इंद्रियार्थेभ्यो मनसा प्रस्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः। यहाँ तक 42वें श्लोक तक जो है भगवान के विशिष्ट स्वरूप का ध्यान बताया गया है। उसके बाद फिर विशेषण को छोड़ करके ध्येय का स्वरूप बताएंगे। अभी विशेषण विशिष्ट ध्यान क्या है? कहते हैं सुकुमारम, भगवान का यह ध्यान साधक जो है किस प्रकार से कर रहा है? वो तो अंतर्मुख होकर के भगवान का ध्यान कर रहा है। भगवान का वह विग्रह बहुत ही कोमल है, अत्यंत कोमल है। सुकुमारम अभिध्यायेत्। और देखिए यह ध्येय स्वरूप भगवान का कहाँ दिखाई दे रहा है? अग्नि के मध्य में। जो अग्नि धातु को भी जला करके पानी बना देने वाली है, उसके मध्य में भगवान का अत्यंत कोमल विग्रह ध्येय के रूप में प्रकाशित हो रहा है। और कहते हैं सर्वांगेषु मनोदधत्। भगवान कहते हैं कि देखो मेरे समस्त अंगों में मन को लगाओ। भगवान के नख से लेकर के शिख तक समग्र अंगों में दृष्टि ले जाओ, मन को लगाओ। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, नख कैसे हैं, पिंगलियां कैसी हैं, गांठें कैसी हैं, कटी कैसा है, ऊरो कैसे हैं, उदर कैसा है, सब रूप में सांगो पांग सब समग्र स्वरूप का अवलोकन करो, दर्शन करो। किंतु देखो ये कब हो पाएगा? अगर तुम्हारा मन इंद्रियों के विषयों की ओर चला जाएगा तो देख ही नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं इंद्रियार्थेभ्यो समनसा कस्य तन्मनः। भगवान कहते हैं पहले अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मन के द्वारा अलग खींच लो। अच्छा, अब मन को किसके द्वारा खींचोगे? मन अगर स्वयं इंद्रिय के पीछे चला जाए तब तो कहते हैं तन्मनः बुद्ध्या सारथिना, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। एक रथ का रूपक का वर्णन किया गया है वेदों में। तो बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी प्रग्रह, इंद्रिय रूपी घोड़े। तो बुद्धि रूपी सारथी मन के रूपी लगाम के द्वारा घोड़ों को जिधर चाहता उधर जाने देता, जिधर नहीं चाहता उधर से खींच लेता। तो वो बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन को अपने बस में करके इंद्रियों को विषयों से अलग कर लो, तब जाकर के मन भगवान के समग्र अंगों का ध्यान कर पाएगा। धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः। और कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे सर्वांग में, सर्वतः माने सर्वेषु अंगेषु, भगवान के समग्र अंग में मन का प्रवेश कराओ, मन को धारणा, मन की धारणा बनाओ। ठीक है। सुकुमारम माने अति कोमलम, सविशेषण ध्यानम उपसंहरति। अब यहाँ तक जो भगवान ने सविशेषण ध्यान ध्येय का स्वरूप बताया था उसका उपसंहार करने जा रहे हैं। इंद्रियाणि की प्रकर्षेर नयेत, इंद्रियों को विषयों से अलग करके मन को भगवान के समग्र अंगों में सर्वतः माने सर्वांग युक्त भगवती,
सब अंगों से युक्त भगवान में मन को समर्पित कर दो। अब आगे तत्सर्वव्यापकं चित्तम आकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्। आप देखिए, अब भगवान जो है ध्येय का परम स्वरूप बता रहे हैं, विशेषणों को अलग करके निर्विशेष। असल में विशेषणों को लेकर के इसलिए ध्यान बताया गया है कि उसके सहारे हमारा मन, हमारी चेतना वहां पहुंच पाएगी। निर्विशेष को सीधे कोई ध्येय बनाना चाहे तो हो नहीं सकता। इसीलिए समाधि के दो भेद किए गए, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प में ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का अस्तित्व बना रहता है, किंतु सविकल्प समाधि जब हो अपने परिपाक की अंतिम अवस्था में पहुंचती है और आस्था को प्राप्त करती है, माने ध्याता जो है अपने चित्त को ध्येय भगवान में इस तरह से संलग्न कर देता है कि फिर अपने को भूल जाता है। चित्त को भूल गया। जिस चित्त को भगवान में लगा रहा था भूल गया कि मैं क्या कर रहा था, और चिंतन क्रिया जो ध्यान क्रिया उसको भी भूल गया। ध्याता स्वयं अपने को भूल गया, ध्यान क्रिया को भूल गया। भूल करके कहां चला गया? देखिए, गए कहीं नहीं, ध्येयाकार हो गए। जो ध्यान भी ध्येय में डूब गया, ध्येय भगवान का स्वरूप, और ध्याता भी उसे में डूब गया। ध्याता और ध्यान ये दोनों ध्येयाकार में डूब गए। बस डूब जाने के बाद वही निर्विकल्प समाधि बन गई। क्यों? क्योंकि विकल्पना खत्म हो गई। ध्यान करने वाला मैं हूं, ध्यान कर रहा हूं इस समय, और इनका ध्यान कर रहा हूं, इनका ध्यान कर रहा हूं, ये विकल्प नहीं रहा। ये विकल्प जब तक है तभी तक सब विकल्प है। तो धीरे धीरे भगवान ध्यान को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं। तो वही कहते हैं सर्वतः सर्वांग युक्त। इसके बाद तत्सर्वव्यापकं चित्तम आकृष्यैकत्र धारयेत्। देखिए, पहले भगवान ने बताया ना कि मेरे समग्र अंगों में मन को, चित्त को व्याप्त कर दो। भगवान के समग्र विग्रह में तो एक तरह से क्या हुआ कि वह चित्त जो है व्यापक हो गया। समग्र भगवान के विग्रह को में छा गया, व्यापक हो गया। अब तत्सर्वव्यापकं चित्तम आकृष्यैकत्र धारयेत्, है ना। फिर उस व्यापक, है ना, सर्वांग में निविष्ट भगवान के संपूर्ण विग्रह में निविष्ट चित्त को फिर क्या करना है? भगवान कहते हैं खींच करके एक जगह लगा दो। पूरे में लगने के बाद उसको खींच करके एक जगह लगाओ। एकत्र माने यस्मिन कस्मिन नंगे, भगवान के किसी अंग में स्थापित करो। और जब भगवान के किसी एक अंग में चित्त को स्थापित कर दिया तो नान्यानि चिन्तयेत् भूयः। फिर धीरे धीरे क्या करो कि उस अंग को भी छोड़ दो चित्त से। फिर भगवान का मुस्कान पूर्ण मुखारविंद, सुस्मितम मुखम भावयेत्। परम मुस्कान से आह्लाद युक्त भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो, ध्यान करो। सुस्मितम मुखम। टीका में देखिए, यादृशम् इत्यस्य उत्तरत्वेन सविशेषणम् उक्त्वा,
यादृशम के उत्तर में सविशेषण ध्येय भगवान का ध्यान बता दिया। अब यदात्मकम बताना है, तीसरा प्रश्न वही अंतिम है। यदात्मकम इत्यस्य उत्तर तया, इसका उत्तर देना है, लेकिन बहुत सावधानी से संभल करके उत्तर देना है। यही तो कठिन अंतिम सीढ़ी है। उत्तर तया शनैर विशेषण त्यागेन, विशेषणों को धीरे धीरे त्याग कराना है, जल्दबाजी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान निरोध समाधि पर्यंतमा, धीरे धीरे विशेषणों का त्याग करते हुए फिर समाधि पर्यंत ध्यान की जो अंतिम दशा है उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तदिति त्रिभि, 3 श्लोकों के द्वारा 43, 44, 45 पद्यों के द्वारा 3 श्लोकों को बड़ी सावधानी से हृदयंगम करना चाहिए। अंतिम बात है, कहते हैं एकत्रांगे, भगवान के किसी एक अंग में पहले चित्त को लगाओ। अन्यान अंगान न चिंतित, तो अन्य अंगों का चिंतन करना बंद कर दो, एक अंग में लगाओ। एकत्रित यदुक्तम तदेवांगम दर्शयति, एकत्र किस अंग में, तो किस अंग का आगे भगवान दर्शन कराते हैं। मुखार विंद, मुस्कान पूर्ण मुखार विंद में अपने चित्त को लगाओ। फिर क्या करो, है ना, आप भगवान के मुस्कान पूर्ण में जब चित्त लग गया, तत्लभ्य पदम चित्तम आकृष्य दूर निधारयेत, तत्त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। इसके बाद कहते हैं कि देखो, जब चित्त जो है भगवान के मुस्कान परिपूर्ण मुखार विंद में लग जाए, माने मुस्कान में डूब जाए, मधुर मुस्कान में लब्धपद का मतलब स्थिर हो जाए, तब फिर चित्त को धीरे से खींचो और खींच करके, है ना, आकाश माने जो सर्व कारण है, क्योंकि भगवान का निर्विशेष स्वरूप जो है ना, कार्य कारणातीत है, सर्व कारण है, चाहे कार्य कारणातीत है, वह वेदों में भगवान का आकाश स्वरूप में निरूपण किया गया है। उसमें चित्त को धारण करो खींच करके, और फिर तत्त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। इसके बाद फिर उसको भी त्याग करके मुझ परमेश्वर तत्व में आरूढ़ हो करके फिर कुछ भी चिंतन करना बंद कर दो, ये बताया। आप टीका में देखिए, व्योम माने सर्वकाल रूपे, सर्वकाल रूप जो भगवान का रूप है ना, सर्वकाल रूप जो होता है तो उसका वेदों में अव्यक्त के रूप में वर्णन किया गया है। माने नाम रूप रहित से ही तो नाम रूप उत्पन्न होते हैं। निर्गच्छन्ति विशेषणान यस्मात् तदसौ निर्विशेषः, जिससे सारे विशेषण प्रकट होते हैं वह निर्विशेष तत्व है, परम कारण रूप है। उसमें चित्त को लगाओ। तत्व कारणत्वमपि त्यक्त्वा, अब देखो उसमें भी जो कारणत्व की धारणा बनी हुई है, तो कारणत्व की धारणा को भी छोड़ो। त्यक्त्वा मदारूहो मयि शुद्धे ब्रह्मण आरूढ़ा, केवल मात्र मुझ शुद्ध परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में आरूढ़ हो जाओ। ब्रह्मण आरूढ़ा सन, यही निर्विकल्प समाधि है ना। किंचित ध्यात ध्येय विभागमपि न चिंतयेत,
इस अवस्था को प्राप्त करना क्या है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान क्रिया का मैं करता हूं और ध्येय भगवान है, ये त्रिपुटी का वहां बिल्कुल भी प्रवेश न रह जाएगा। त्रिपुटी समाप्त हो गई वहां, है ना। किंचित तो ध्यात ध्येय विभागमपि न चिंतित, ध्याता ध्यान ध्येय विभाग का भी चिंतन न रह जाए, ये निर्विकल्प है। माने ध्यान ही निर्विकल्प के आकार को प्राप्त कर लेता है। धारणा ध्यान सब ध्यान और समाधि के बीच में सविकल्पता तो है, किंतु सविकल्पता के बाद निर्विकल्प समाधि जो है अनायासेन सिद्ध होती है। अच्छा, फिर कहते हैं एवं समाहित मते मामेवात्मानमात्मन विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम। पुनः भगवान कहते हैं इसका स्वरूप कैसा होता है। दो श्लोक जो है आगे के, एवं समाहित मति, भगवान कहते हैं इस प्रकार से समाहित मति वाला हो गया ध्याता। माने मैं ध्यान कर रहा हूं, ये ध्यान भी उसको नहीं रहा। ध्यान क्रिया की तो बात जाने दीजिए, है ना। ध्यान की मति भी नहीं रही, मति भी समाहित हो गई, ध्येयाकार भी नहीं रहा। एवं समाहित मति मामेवात्मानमात्मन, तब क्या हुआ, अपने में मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। माने ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था, इसमें क्या रह जाता है, इसमें रह जाता है कि स्वयं ध्यान करने वाला साधक का आत्मा भी भगवान में ही विलीन हो गया, भगवान में ही डूब गया, लय को प्राप्त हो गया, है ना। तो कहते हैं सर्वात्मनि मयि विचष्टे, और कहते हैं विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम, है ना, मूल है ना भी। कहते हैं सर्वात्मा में, भगवान सर्वात्मा है, तो सर्वात्मा भगवान में ही उसका आत्मा भी विलीन हो गया। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में विलीन हो गई, घड़े का पानी गंगा के जल की धारा में विलीन हो गया, घटाकाश जो परिच्छिन्न बना हुआ था, है ना, वह उपाधि के नष्ट होने पर महाकाश स्वरूप हो गया, महाकाश ही हो गया, पहले भी महाकाश ही था। ऐसी स्थिति आ गई ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम, ज्योति में परम ज्योति ब्रह्म ज्योति में आत्म ज्योति युक्त हो गई, जुड़ गई, विलीन हो गई, अलग अस्तित्व नहीं रह गया। इसी को टीका में कहते हैं कि, है ना, मामेवात्मनि विचष्टे, मुझ परमात्मा को ही अपने भीतर देख लेता है। और आत्मानम तो सर्वात्मन मयि विचष्टे, आत्मा को सर्वात्मा मुझ परमेश्वर में और मुझ परमेश्वर को अपनी आत्मा में संयुतम विचष्टे, संयुक्त माने मिले हुए। देखिए दोनों ओर से कहने का मतलब यह है कि यह अभेद बनाया हुआ नहीं है। अगर देखो एक अभेद कहेंगे, छांदोग्य में बहुत चर्चा है इस विषय पर, कम ब्रह्म खम ब्रह्म के प्रकरण में, तो वहां भाष्यकार ने स्पष्ट किया है श्रुति का अभिप्राय, यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, दोहराया क्यों श्रुति ने, कहा कि दोहराएंगे नहीं, श्रुति अगर दोहराती नहीं ना तो वहां यह अर्थ निकल पड़ता कि जो है आरोपित अभेद है, अभेद रूप में चिंतन करने से महत्ता प्राप्त हो सकती है, आरोपित अभेद की सिद्धि होने लगेगी।
किंतु जब इससे अभिन्न वह उससे अभिन्न यह दोहरा दिया गया तो वह अभेद वास्तविक है, यथार्थ है, आरोपित नहीं है। जैसे ब्रह्मसूत्र में है ना, वहां भाष्यकार ने कहा है, पूर्व पक्षी ने कहा है कि यह तो जैसे पुरोहित राजा संभव उसकी महिमा की प्रशंसा करने के लिए कह दिया जाता है, अरे ये पुरोहित ये तो बिल्कुल महाराज है, प्रशंसा के लिए, महत्ता के लिए। कहते नहीं, ऐसा नहीं है ना। दर्शन शास्त्र जो है किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, यथार्थ का उद्घाटन करने के लिए है। खंडन है, वहां पर भाष्यकार ने खंडन किया है। उसी प्रकार से दोनों ओर से अभेद एकत्व का निर्वचन करके यह अभेद वास्तविक है, यथार्थ है ना, आरोपित नहीं है। यह बात सिद्ध की गई है। ज्योति संयुक्तम इवे इत्यन्वय, जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में संयुक्त हो जाए, है ना। वहां दूसरी ज्योति तो असल में होती ही नहीं, ज्योति तो एक ही है, किंतु उस ज्योति से अलग कोई ज्योति मान रहा है, समझ रहा है, दिख रही है उसको भ्रम से, अज्ञान से। तो जो भ्रम से अलग दिख रही थी उसी को संयुक्त यहां कहा जा रहा है। आप आगे कहते हैं समाधि पर्यंत ध्यान उद्धव जी को भगवान ने बताया, इसका फल क्या होगा। देखो, ऐसी समाधि सिद्ध हो जाए, फल सिद्ध हो जाए। योग शास्त्र की जो समाधि है उसका वेदांत में अपवाद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उससे जो चित्त को शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, वो जितनी देर समाधि रहेगी उतनी देर दुख नहीं आएगा। और जहां समाधि भंग हुई, दुखान अवस्था, फिर दुख आ गया, फिर वही रोना धोना। इसलिए वह कोई मौलिक समाधान नहीं है। मौलिक समाधान तो वेदांत दृष्टि प्राप्त करने पर है। वेदांत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो मौलिक समाधान क्यों है? क्योंकि फिर समाधि रहे या न रहे, इसको महान पुरुषों ने सहज समाधि नाम दिया। साधो सहज समाधि बली। घंटे 2 घंटे की समाधि का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, अभ्यास के लिए साधन तो है, किंतु केवल इतने से ही तृप्त हो गए, तृप्ति बंद कर दिया, ये नहीं। सहज समाधि वह वेदांत के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ वेदांत की समाधि का भगवान ने उपदेश किया है, तो उसका फल बताने जा रहे हैं। यह फल योग की समाधि से मिलने वाला नहीं है। क्या फल मिलने वाला है उसको आगे कह रहे हैं। देखिए, ध्याने मिथ्यम सुवित्त श्रुति वेणो युमितो योगिनो मनः संयास्यापि निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। देखिए, आप थोड़ा उपक्रम पर ध्यान दीजिए। समाधि के संबंध में प्रश्न क्यों उठाया गया? साधन के रूप में धारणा ध्यान का उपदेश क्यों किया गया? क्योंकि समस्या यह है कि साधनावस्था में मन बार बार संसार की ओर दौड़ जाता है। संसार का जो 3 तरह का रूप हमारे सामने है, आध्यात्मिक, आज भौतिक और आज दैविक, माने पंचभूत से बना हुआ जगत प्रपंच। इसके भीतर देवता लोग अधिष्ठित जो हैं, इंद्रियों को शक्ति देने वाले, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है विषय पदार्थ, माने क्या क्या हुआ, 3 चीजें हो गई। द्रव्य, पंचभूतात्मक द्रव्य एक, और द्रव्य का ज्ञान, ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होगा। इंद्रियां है ना, और जो है क्रिया। अब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो गया, द्रव्य का ज्ञान हो गया, तो मन में आए कि ये चीज हमको मिलनी चाहिए, तो चलो ये करो तो ये मिलेगी।
उसको लाओ, उसको लाओ, उसको हटाओ, उसको करो। इन्हीं तीन के भीतर सारा संसार भरा हुआ है, विलसित हो रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय के अंतिम प्रकरण में, सप्तांग ब्राह्मण के प्रकरण में दार्शनिक विवेचन किया गया है। पूरा सारे संसार को अगर समेट करके कोई देखना चाहे, जैसे देखिए अब भाषा में अनंत वाक्य है, वाक्य कोई गिन सकता है क्या? कितने वाक्य बनते हैं? और वाक्यों में शब्द कितने, ये भी अनंत है, पद भी कोई नहीं गिन सकता। किंतु उन अनंत वाक्य, अनंत पदों, पद जिससे बने हुए हैं वो बन बिल्कुल गिने हुए हैं, स्वर और व्यंजन। इससे ज्यादा नहीं है, न ज्यादा है न कम है। इसी प्रकार से संसार का जो फैला हुआ विस्तृत रूप है, यह कोई नहीं जानता है, आज तक न जान सकता है। किंतु है ना, दर्शन शास्त्र हमको उसके जानने की एक चाबी दे रहे हैं। क्या चाबी दे रहे हैं? कहते देखो, सारे संसार में कुल मिलाकर के 3 चीजें हैं, नाम, रूप और क्रिया। ये विवेचन वहां है बृहदारण्य का, उसी ढंग का ये है, संकेत मात्र किया उसके। तो कहते हैं ये तीन जिसमें जीव उलझा हुआ है, अटका हुआ है और चिल्ला रहा है, दुख भोग रहा है, उसे कोई कहता है तेरे छोड़ के चले आओ, हाँ, तो पकड़े तो स्वयं है, लेकिन कह रहा है कि पेड़ हमको पकड़े हुए, हम कैसे आओ? पकड़े तो स्वयं है, लेकिन कह रहा है कि मोहित है ना, उसको मालूम कर रहा है कि ये हमको पकड़े हैं, पकड़े वो स्वयं है। अब ज्ञान तो उसी के भीतर है ना, और दुख भोग रहा है। वह तीनों प्रकार का भ्रम इस समाधि के बाद समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ये फल है। योग की समाधि में तो थोड़ी देर मिटा रहेगा, फिर आ जाएगा, किंतु वेदांत की समाधि जो है फिर कभी आने वाला ही नहीं। वह क्या है? ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, योगी का मन जब इस प्रकार से तीव्र ध्यान के द्वारा, ध्यान तीव्र नहीं होगा तो समाहित ही नहीं होगा, वो तो सब कम से बनाना पड़ेगा। तो मन क्या हो जाता है? आशु मनः निर्वाणम संन्यास्यति। योगी का मन आश माने शीघ्र निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण माने शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उपनिषदों में जो है मन को, उन्मनी भाव को भागवत पद, विष्णु तत् परमम पदम कहा गया है। यदा यात्मनि भावम तदा तत्परमम पदम। मन का उन्मनी भाव हो जाना माने मन रह न जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा हो जाए। हाँ? मन का अस्तित्व असल में क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन, संकल्प विकल्पात्मक मन है। संकल्प विकल्प से ही मन जीवित बना रहता है, चंचल बना रहता है। संकल्प विकल्प क्या है? अगर विषय ही नहीं रहे संकल्प को काहे करे? विषय 3 है, द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, वो भी भ्रम से है। इसलिए उस योगी का मन तीनों प्रकार के भ्रम से अलग हो जाता है। संन्यासत्यास निर्वाण द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। द्रव्य ज्ञान क्रिया, द्रव्य वही पंचभूत, इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान और क्रिया के द्वारा उनको पाना, हटाना, ये 3 प्रकार का भ्रम जो है, यह निर्वाण, इसको है ना, भ्रमित मन जो है निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। माने है फिर तीनों भ्रम जीवन में कभी आएंगे नहीं। ये सहज समाधि लग जाएगी। शरीर क्रियाकलाप करता रहेगा, लेकिन वह सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। टीका,
एवं भूत समाधि पर्यंत ध्यान से फल माह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसा जो भगवान ने दिव्य ध्यान का स्वरूप बताया, समाधि तक निरूपण कर दिया, इस ध्यान का फल बता रहे हैं। क्या? ध्याने नीति मनोयोगता समादता, है ना। मन को जब पूर्वोक्त रीति से समाधि में ले जाएगा साधक, समाधान कर लेगा, तो क्या होगा? द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, तीन तरह का भ्रम है। इसी को कहते हैं, द्रव्य है अद्भुत, ज्ञान है अधिदैव और क्रिया है अध्यात्म। तीन तरह का भ्रम, अद्भुत अधिदैव अध्यात्म रूपो भ्रम। और तीनों के तीन विभाजन और किए, त्रिपुटी। दृश्य दृष्टि दर्शन रूपो वा भ्रम। दृश्य अद्भुत हो गया दृश्य, दर्शन क्रिया हो गया अध्यात्म, है ना। और दृष्टा कौन हो गया? अधिदैव। अध्यात्म अधिदैव अद्भुत, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों भ्रम से थे, हैं नहीं। ये भ्रम केवल मिटाना है। निर्वाणम शांतिम सम्यग्यात्यति, निर्वाण को, परम शांति को अच्छी तरह से हो जाएगा। सम्यग्याति, देखिए केवल वाणी से बोल दिया कि हमारा खत्म हो गया, नहीं चलेगा। सम्यक रूप से इस भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए। और देखो यही असल में तत्व साक्षात्कार है, जिसका श्रीमद् भागवत के आरंभ में सूत जी महाराज ने संकेत किया। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर कि सूत जी आपने बड़ा अध्ययन किया है और बड़ा परिश्रम किया है, आपने क्या तय किया है? कोई ऐसा साधन निकाल करके बताइए जो आपने पक्का जान लिया हो कि यह अंतःकरण प्रसन्न कैसे होता, ये नात्मा सुख प्रसीदति, ये प्रश्न है। उसका उत्तर देने के बाद फिर आगे विश्लेषण करते हुए सूत जी कहते हैं देखो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ, उनका विशेषण विवेचन भी किया। पुरुषार्थ मीमांसा है वहीं पर। कहते हैं वहां जीवन का लक्ष्य क्या है, फल क्या है? जीवन से तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा माने तत्व साक्षात्कार। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द का अर्थ तत्व साक्षात्कार है, वैसे तत्व जिज्ञासा माने तत्व साक्षात्कार। ये जीवन का लक्ष्य है, इससे पीछे रुकना नहीं चाहिए। नार्थो यश्चे करें भी, कोई लोग समझते हैं कि बहुत दिन तक जीवित रहेंगे तो खूब कमाएंगे, खूब आराम कल भी करेंगे। ये मूर्खतापूर्ण बात है। तत्व जिज्ञासा ही जीवन का लक्ष्य है। तो कहते तत्व क्या है? तो बदंत तत्व विदस तत्व यज ज्ञान मद्वयम, है ना। तत्व का ज्ञान तत्वज्ञानी लोग वर्णन करते हैं कि अद्वय ज्ञान ही तत्व है। वह तत्व क्या है? अद्वयम यज ज्ञानम। अद्वय माने त्रिपुटी रहितम, दृष्टा दृष्ट दर्शन क्रिया रहितम, भेद रहितम, वही तत्व है। अद्वय ज्ञान ही तत्व है। उसी में यहाँ पर उसी के साक्षात्कार में पूरा रहस्य सिद्धांत स्थापित कर दिया भगवान ने। आप कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध भगवत उद्धव संवाद चतुर्दशोध्याय। आप आगे देखिए, अग्रिम अध्याय जो है इसी का परिशिष्ट है, क्योंकि जो साधन भगवान ने बताया है और साधन को अंतिम फल पर्यंत भगवान ने निरूपण कर दिया है ना। मीन से लेकर के सर्वोच्च फल प्राप्ति पर्यंत विवेचन किया भगवान ने। किंतु अब देखो, भगवान के मार्ग में जो साधक चलते हैं
उनके जीवन में बड़ी बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विघ्न आते हैं। तो अगर आचार्य गुरु अगर शिष्य को सावधान न करेंगे तो भटक जाएगा। गुरु ने जो प्राप्ति की बात बताई वो तो पाएगा ही नहीं। यहाँ भगवान को सारे संसार के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वे भला कैसे है ना शिष्य को अधूरा ज्ञान कैसे देंगे। इसलिए भगवान अग्रिम अध्याय में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मार्ग में आती हैं, उनका विस्तार से विवेचन करके और फिर सावधान करेंगे। तो देखो, सिद्धियों के चक्कर में पड़ने पर जो है बात बिगड़ जाएगी। इसलिए सावधान कर रहे हैं भगवान, खबरदार, सिद्धियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब किया कराया परिश्रम सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए साधना के मार्ग में विघ्नों से बचाव के लिए भगवान आगे वाले अध्याय में सिद्धियों का निरूपण करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ततः पंचदशे प्रोक्ता सिद्धयो धारणानुगाः। आगे 15वें अध्याय में धारणानुगाः, धारणा जैसे जैसे उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त करती जाती है वैसे वैसे सिद्धियां आने लगती हैं, धारणा का अनुसरण करती है ना। तो सिद्धियों में लग जाओ, ध्यान का मार्ग छूट गया, समाधि कहां से आएगी। तो धारणा निवास सिद्धयः प्रोक्ता, कहते हैं कि क्यों कह रहे हैं इनको, विष्णुपद संप्राप्त अंतराय कयामता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान इसलिए वर्णन करने जा रहे हैं कि जो भगवान विष्णु का परम पद है, अंतिम तत्व साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति में ये विघ्न रूप है धारणाएं, ये सिद्धियां। इसलिए शिष्य को सतर्क कर देना चाहिए, जिससे कि विघ्न से जो है अपने मार्ग से भ्रष्ट न हो जाए। इसी तरह से देखो आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाद जितेन्द्रिय संयुक्त जित श्वास संयोगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, जब मेरा भक्त साधना के मार्ग में चल पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक सिद्धि प्राप्त कर लिया, जितेंद्रिय हो गया, प्रत्याहार तक जितेंद्रिय हो जाता है ना, और युक्त हो गया, योग युक्त हो गया, योग मार्ग में ठीक ठीक चल रहा है, प्राण विद्युत श्वास से, और प्राणायाम का अभ्यास भी उसका उत्तम बन गया है, श्वास को दिए पा लिया है। ऐसा योगी जो है, इसके बाद उसको कहाँ जाना है, भगवान में चित्त की धारणा करनी है। किंतु मयि धारयतश्चेतः, जब वह मुझमें चित्त की धारणा करना चाहता है तो उसको प्रलोभन दिखाने के लिए सिद्धियां आ जाती हैं। अरे हमको ले लो, हमको ले लो, हमको ले लो, हटाओ, कहाँ जा रहे हो, हमको ले लो, है ना। उपतिष्ठन्ति सिद्धयः, सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। पंचम स्कंद भगवान सदगुरु जी के है ना व्रत वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि वहां तो सिद्धियां जो हैं साक्षात आकृति धारण करके आ गई। भगवान विराजमान है जो सदगुरु जी, उनकी ओर देखा भी नहीं, देखेंगे तो गिड़गिड़ाएंगे कि हमको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, इसलिए देखने ही नहीं, अपने आप चली जाएगी। ये वर्णन आया, इतना उदासीन होना चाहिए। कहते सिद्धियां आ जाएंगे प्रतिष्ठन्ति सिद्धयः। तो अब देखिए, इतना कह करके भगवान रुक गए। उद्धव जी ने प्रश्न किया, रुक इसलिए गए कि देखें इस पर उद्धव जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो उद्धव जी तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, तुरंत पूछा उन्होंने कि भगवान
उनका परिचय तो जान लेना चाहिए। कैसी कैसी सिद्धियां आकर के क्या है गड़बड़ करती हैं, इसलिए कृपा करके आप वर्णन करो, है ना। कया धारया काशित कथम सिद्धिरच्युत कटिवाति भयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धितो भवान। युद्धवी पूछने लगे, भगवान किस धारणा के द्वारा कौन सी सिद्धि मिल जाती है और कैसे मिलती है, धारणा कैसे करनी पड़ती है, आप यह साफ बात बताओ। कटिवाति भयो ब्रूहि, सिद्धियां हैं कितनी, योगिनाम सिद्धितो भवान। और कहते हैं कि भगवान योगियों को सिद्धियां जो मिलती हैं वो सिद्धि देने वाले तो आप ही हो। माने भगवान ही तो आनंद के सुख के कोष हैं, खजाना है। श्रीकरते चहु लोक सुपासी, सब कुछ भगवान से ही जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए आप कृपा करके यह विषय मुझको बताओ। ठीक है। एवं मनोयुंजतो योगिनो अंतराजिर भवन्त्य सिद्धयो अत्यंतराय प्रायायो। इस प्रकार से मन को योग मार्ग में लगाते हुए योगी को अंतराजिर भवन्त्य सिद्धयो, उसके भीतर से सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं और ये भी अंतराय है, विघ्न है। अंतराय प्रायाय, विघ्न करने के लिए। अतस्ता परिहर्त परमेश्वर पर भवेदिति, इसलिए उनको अलग हटा करके, उनसे बचा करके अपने को परमेश्वर पर ही होना चाहिए। इति वक्तुम सिद्धि राहा, है ना। यह बात बताने के लिए सिद्धियों का उल्लेख भगवान ने किया है। जितेंद्रिय शेति, जो जितेंद्रिय है, युक्त माने स्थिर चित्त से, जिसका चित्त स्थिर हो गया। अब इस पर प्रश्न है उद्धव जी का। सृजित वितर्क, वितर्क अर्थ में श्वेत निपात है। का से किन नाम है ना, सिद्धियों का नाम कौन कौन सा है। कथन सिद्ध कीदृशी वा, कैसी कैसी सिद्धियां होती हैं, स्वरूप बताइए। धारणाश्च कतीति, और धारणाएं कितनी तरह की होती हैं। प्रश्नांतरे वा शब्द, अन्य प्रश्न के लिए वा शब्द है ना। त्वमेव जानासि नान्यः, हे भगवान आप इन शब्दों को, इनके रहस्यों को जानने वाले आप ही हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ठीक ठीक। इत्याशयना, इस आशय से कहते योगिना नीति। तब भगवान फिर उसका उत्तर देंगे अब कल।